बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मेरे इस थल जीप रैली के व्लॉग में खुश आमदीद। अपने कारोबारी मामलात की वजह से लाहौर में था 4 दिन से, जिसकी वजह से जीप रैली के जो फर्स्ट 2 दिन थे वो नहीं कवर कर सका, नहीं दिखा सका आपको। तो आज फाइनल डे है थल जीप रैली का, उसके लिए फुल तैयारियां हैं। लाइट भी जा चुकी है, चले सेकंड लाइट काम करेगी। पैकिंग शुरू करते हैं। दराज के पार्सल बहुत ज्यादा आ चुके हैं, इनकी भी अनबॉक्सिंग करनी है, तो बहुत जल्द आपको दिखाएंगे कि दराज से मुनासिब पैसों में बहुत अच्छे सेलर हैं जो कि बहुत अच्छी चीजें भेज रहे हैं। तो अपनी पैकिंग शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या लेके जाने वाला हूँ। सबसे पहले जी गोप्रो, इसको पहले रख लेते हैं। इसके बाद है इंटरकॉम टीमैक्स डिवाइस जो कि हेलमेट के लिए। इसके बाद है जी हमारा उड़न पंछी ड्रोन DJI Mini 2। अब इन चीज़ों को पैक कर लेते हैं ताकि बॉक्स में आसानी से रखे जाए और वहाँ पर भी हमारा टाइम बच सके। कि ये सेफ होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वो सुकून से चाय पी रहे हैं जिन्होंने गाड़ी को टाइट की। प्रोग्राम तो था जी हमारा सनराइज़ कैप्चर करने का डेजर्ट में, लेकिन हम हो गए लेट। है जी सैयद दानिश रज़ा और लॉन वुल्फ, और ये मेरे आज के राइड पार्टनर हैं। लेट क्यों कितने 4:30 दाग के 5:30 क्यों कितने 5:30 बजे कॉल की थी ना मेरे को। हाँ 5:30 बजे कॉल की थी। भाई ये वाला यूनिट चालू है भाईजान। नोजल बाहर रख के टैंक फुल कर दो, जितना आता है आने दो। 4-5 हज़ार लीटर पड़ा है ना। 2 फ्यूल पंप मुझे पसंद है। PS हो जब जेब में कैश हो, जब कैश ना हो तो टोटल। मतलब पैसे ये लेते हैं लेकिन कार्ड के थ्रू लेते हैं, ऐसे है भाई। फ्यूल रीफ़िल करवाने के बाद जो सबसे पहली ज़रूरत महसूस की वो थी ख़ुद को रीफ़िल करना, यानी कि नाश्ता करना। मॉडल टाउन चौक पर क्वेटा होटल से हमने नाश्ता किया और साथ में हमने 2 कड़क चाय करवा ली जी पार्सल, ताकि डेजर्ट में हमें परेशानी ना हो। इस रास्ते की वीडियो बनाने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अक्सर दोस्त जब मैं जीप रैली से वापस आता हूँ तो पूछते हैं कि यार ये जीप रैली थी कहाँ, तो मुल्तान में किस जगह होती है। तो भाई बताता चलूँ, ये मुल्तान में नहीं होती, मुजफ्फरगढ़ के एरिया में आती है, लेकिन ये मुल्तान से करीब तर एरिया है। हेड मोहम्मद वाला से आप मुड़ते हैं पठान होटल की तरफ और थोड़ा आगे जाना है, मतलब कि 10 से 12 किलोमीटर। आपको एक छोटा सा स्टॉप नज़र आएगा, उल्टे हाथ पर उसका बोर्ड लगा होता है सलीमाबाद का। इस सलीमाबाद के बोर्ड के बाद आपको एक छोटा सा स्टॉप नज़र आता है जहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पर गैस का पाइप नज़र आता है, और राइट साइड वाला रास्ता जीप रैली ट्रैक का रास्ता है। बाइक पर आने वाले शौकीन हजरात ये टिप मेरी जहन में रख लें कि जब भी रेत वाले ट्रैक पर बाइक चलाना पड़े तो बाइक की हवाएं कम कर लिया करें। जैसा कि 40 हो तो उसको 25 कर लें, 50 हो तो 35 कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि बाइक रेत पर जम के चलेगी, ना तो आप स्लिप होंगे और ना ही आपका बाइक कहीं स्टक होगा। ये हैं इकबाल अजरी भाई, इनका ताल्लुक मुल्तान से है और ये बहुत ही अच्छे मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। दानिश भाई नु जड़ा ना दिल याद की दानिश भाई वाल आ गए ना। इस ट्रैक पर आपको 3 से 4 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आप पहुंचते हैं उस टीले पर जो कि रेस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वैसे तो ये रास्ता आगे चौबारा तक जाता है। ये जी माशाल्लाह हर बार की तरह फ़हीम भाई ने यहाँ पर अपना डेरा जमाया हुआ है। मस्जिद नहीं बनाई फ़हीम भाई से? मस्जिद बनाई है। किस तरह? आखिरी दिन खोल दिया क्योंकि
अच्छा, आज आखिरी दिन है, 1 बजे तक यहाँ है, 1 बजे 1:30 बजे जमात होती है। ठीक है, इसलिए आज मैंने जो है ना वो उतरवा ली है। सही तो है। पहले 4 दिन जो मुसलसल रखती रही है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जमात भी होती रही है, अजान भी होती रही है और बाकायदगी से नमाज अदा होती रही है। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे दोस्त यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। फ़हीम भाई यहाँ सबकी खिदमत में पेश होते हैं, कैंटीन लगाते हैं जो कि यहाँ पर और कोई इंतजाम कर नहीं सकते। तो यहाँ पर ये पानी, चाय, मुख्तलिफ चीज़ें हम दोस्तों को पेश करते हैं, जो कि चाय अभी तैयार भी है। GoPro है दाव पे, अब देखते हैं होता क्या है। GoPro क्रैश हो चुका है जी। और सबसे बुरी खबर ये है कि जिस गाड़ी ने GoPro मेरा क्रैश किया है वो गाड़ी आगे कल्टी हो गई है। अभी उसको देखने जा रहे हैं। हमारे GoPro की तो खैर है, लेकिन गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आई होप के वो सब सेव होंगे। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जितने भी रेसर्स हैं उनके साथ हमारी दुआएं हैं कि बिना नुकसान किए वो अपनी इस रेस को कंप्लीट करें। तो अपने GoPro का दिखाते हैं क्या हाल हुआ है। ये ऊपर का माउंट है, ये दिखाएं जी ज़रा। ये क्लिप है, असल में जंप था, जंप बहुत अच्छा ले रही थी गाड़ियाँ, तो एक क्लिप बनाया भी मैंने। सेकंड बनाने के लिए जब वो कैमरा रखा तो उन्होंने जंप पे आके स्पीड कम कर दी। स्पीड कम होने की वजह से जब गाड़ी उछली है तो वो नीचे लगी है ज़मीन में, और जैसे ही वो फ्रंट लगा ना GoPro टूट गया यार। चलो अल्लाह ही देगा, अब इसी बहाने और नया लेंगे, वरना नहीं लेना था, क्योंकि ये मेरा पहला GoPro था जो कि टूट गया। ये लोगों को शायद गलत फहमी हो चुकी थी कि ये गाड़ी कल्टी हुई है, लेकिन ये कल्टी नहीं हुई, इसकी शाफट टूटी है, और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने जंप नहीं लिया और मेरा GoPro टूट गया। फिर भी हमें बेहद अफसोस है कि इस गाड़ी ने अपना ट्रैक कंप्लीट नहीं किया। यहाँ हमारे दानिश भाई को मिल गए एक लोकल बाइक वाले, जिन्होंने बताया कि एक ऐसा टीला है जहाँ से दोनों आने जाने का ट्रैक नजर आता है, तो चल पड़े उसी जानिब। जी अभी एक सीन हुआ है, पीछे ट्रैक था बहुत तंग, और हमें लगा कि गाड़ियाँ दूसरे ट्रैक से जाएंगी, लेकिन गाड़ी आ गई हमारे वाले ट्रैक पे, और हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है। अगर मेरी ये वीडियो उस गाड़ी वाले भाई तक पहुँचे तो मैं उनसे माजरत करता हूँ, क्योंकि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हम टाइम भी नोट कर रहे थे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पीड से आ रहे थे। हम ट्रैक में थे तो हमने बाइक गिरा दी कोने पे, और इम्तियाज भाई को बचाया। बाइक इम्तियाज भाई का चला मैं रहा था, इम्तियाज भाई ने जब छलांग लगाई तो मेरा भी दिल घबरा गया। मैंने कहा जिसका बाइक है वो उड़ गया है, बाइक छोड़ के भाग गया तो मैं क्यों ना भागूं। मैंने भी चलती बाइक को छोड़ा और हम किनारे पे। तो इम्तियाज भाई को थोड़ी सी चोटें आ गई हैं, बचत हो गई, शुक्र है बचत हो गई है, ज्यादा चोटें नहीं लगी। अभी हमारे पास इंतजाम है। स्किन तो खड़ी रहा। नहीं स्किन उतार थे, इसमें जरा सीन एक मिनट स्किन उतारने दो, उसमें कचरा फंसा होगा ना, फिर वो जख्म में वो गला देगा। उधर देखो वो दानिश खड़ा है। ये तो हम हैं काफी दूर पास में, और बाइक से ना गिर गए थे। गिर नहीं गए चला लगा। वो पीछे गाड़ी आ गई थी, हमने कहा बस उठाती है, जगह इतनी तंग थी क्या कहते, मुझे समझ आ रही थी।
जैसे तैसे करके जान हथेली पर रख के हम इस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से दोनों ट्रैक नजर आते थे, जाने का भी और आने का भी। लेकिन हमें यहाँ बैठे 45 मिनट हो चुके थे और कोई गाड़ी वापसी आने का नाम नहीं ले रही थी। हमें परेशानी हो रही थी कि कहीं गाड़ियों के साथ हादसा तो नहीं हो रहा। कुछ वक्त गुजरने के बाद हमें हवा में मिट्टी का तूफान नजर आया दूर से, तो हम समझ गए कि वापसी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले थे मीर नादिर खान मक्सी साहब, उसके बाद आए आसिफ फजल चौधरी साहब, एयर वुल्फ पैक टीम के जो हैं। उसके बाद अब हम समझ चुके थे कि हर 3-5 मिनट के बाद गाड़ी वापस आएगी। तो अब हमें इंतजार था नंबर 3 गाड़ी का। नंबर 3 पर जो आए वो थे मोस्ट यंगेस्ट रेसर जाफिर खान मक्सी। अब जाफिर खान मक्सी का मैं आपको बता दूं कि वो मीर नादिर खान के भतीजे हैं, तो बहुत ही अच्छे रेसर हैं यार, मैं फैन हूँ इनका। इनके बाद अब हमने सोचा कि अब हम वापसी का रुख करते हैं, अपने स्टार्टिंग पॉइंट चलते हैं। हल्का ऐसा एडवेंचर हमारे नसीब में होता नहीं है, हम खुद ज़बरदस्ती इसको ले आते हैं। अभी यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है जो मैं वापस लेके जा सके, और हम कोई ट्रैक के अंदर 30 किलोमीटर आ चुके हैं। उस टाइम लोकल बाइक्स वाले हमें मिल गए थे, हम आ गए। अभी भी इसी उम्मीद पे पैदल चल रहे हैं ट्रैक के साथ साथ कि कोई गाड़ी या कोई बाइक वाला हमें लिफ्ट देगा। लेकिन बदकिस्मती से गाड़ियाँ सारी जा चुकी हैं रेस वाली, तो इधर से या तो कोई शाम को वापस जाएगा, किसी ने वापस जाना होगा, या फिर कोई अगर शौकीन कहीं कैंप लगा के बैठे होंगे तो वो जब गुजरेंगे उम्मीद है हमें भी ले जाएंगे। अभी पानी भी नहीं है हमारे पास, बाद में। We are lost in desert। एक मिसाल है कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। हमें लगा ट्रैक लंबा है तो हम टीले से चढ़ के शॉर्टकट मारेंगे, अब हम बिल्कुल ही रास्ता भूल गए हैं। अब ना हमें कोई ट्रैक मिल रहा है, ना हमें पता है हम जा कहाँ रहे हैं। थैंक गॉड वी आर फाइंड रेसिंग ट्रैक अगेन एंड डिसाइड डोंट मूव टू नेक्स्ट टाइम अदर साइड। बाकी बाद में। चले जी, पानी मिल गया, कुछ तो आसरा है। ये भाई साहब ने अपनी यहाँ महफिल जमाई हुई है, बारबेक्यू हो रहा है। ठीक है भाईजान, जज़ाकल्लाह। फाइनली हमें मक्स डर्ट वाले मिले हैं और ये भी वापसी पर जा रहे हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वापसी जाने का बंदोबस्त हो गया है, और जिस तरह का हुआ है और जिस तरह का ट्रैक है, उम्मीद है दोबारा से बड़ा मज़ा आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक हैवी एडवेंचर के बाद हम वापस आन पहुंचे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, और बाइकों की रेस भी स्टार्ट होने वाली है। और आज का शो था इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।